दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आर के सिन्हा और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल नेशनल इंग्लिश ग्रामर। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एज से रिलेटेड कुछ ऐसे फ्रेज हैं जिसे हम लोग स्पोकन करते समय किस तरीके से स्पोकन करते समय कैसे यूज करेंगे, इन शब्दों का यूज करके हम कैसे अंग्रेजी में बात करेंगे, जहाँ पर लिखने की बात आएगी हम इसे कैसे लिखेंगे। ठीक है, जैसे कि एज मच एज हो गया, एज वेल एज फॉर एज, सो फॉर एज लॉन्ग एज, सो लॉन्ग एज। क्या ये सारे जो कंजंक्शन है ये डिफरेंट है कि एक ही है? और दूसरी बात ये है कि इन सब का हिंदी मीन्स क्या होता है, इनका हिंदी मतलब क्या होता है। ठीक है, तो अगर आप सभी इस तरह के वर्ड्स जो बोर्ड पर दिए गए हैं इनका अगर आप यूज बढ़िया से करना चाहते हैं, इनका मतलब जानना चाहते हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम है और अभी तक वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको सारी चीज़ इसमें से इससे रिलेटेड सारी चीज़ की आपकी इंफॉर्मेशन मिल सके। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, सबसे पहले एज लॉन्ग एज, सो लॉन्ग एज। एज लॉन्ग एज, सो लॉन्ग एज, इनका मतलब होता है जब तक, या बशर्ते की, या इस शर्त पर की। लोग ऐसे बोलते हैं, देख रहे हैं ना। एज लॉन्ग एज या सो लॉन्ग एज, इन दोनों में से कोई भी कंजंक्शन हो, ठीक है, इनमें कोई डिफरेंट नहीं, बस अलग अलग वर्ड्स हैं, लेकिन इनका मीन्स एक ही होगा। क्या होगा? या तो होगा जब तक, या बशर्ते की, या इस शर्त पर की। इन तीनों में से कोई भी हिंदी आता है तो आप इनमें दोनों कंजंक्शन में से कोई एक का यूज करके आप अपनी सेंटेंस को खूब बढ़िया तरीके से बोल सकते हैं, बना सकते हैं। देखिए क्या है, हमें डरने की जरूरत नहीं है जब तक भगवान हमारे साथ हैं। अब देखिए यहां जब तक आया तो जब तक यहां लिखा हूं, इस जब तक की मीनिंग हम या तो एज लॉन्ग एज लिख दें या तो सो लॉन्ग एज लिख दें। ठीक है, तो देखिए क्या है, हमें डरने की जरूरत नहीं है, तो हमें की मीनिंग क्या होता है आपको पता ही है, वी। डरने की जरूरत नहीं है, नीड नॉट फियर, वी नीड नॉट फियर। अब जरूरत नहीं है के लिए हमने लिखा नीड नॉट फियर, फियर मीन्स डरना होता है। जब तक, अब इस जब तक की मीनिंग एज लॉन्ग एज या सो लॉन्ग कोई एक लिख दीजिए, जैसे एम एज लॉन्ग एज या सो लॉन्ग एज भगवान हमारे साथ हैं, तो गॉड इज विद अस। विद अस मतलब हमारे साथ। We need not fear as long as God is with us, या we need not fear so long as God is with us. नेक्स्ट है, तुम मेरा मोबाइल चला सकते हो बशर्ते कि सावधानी से चलाओ। अब यहां पर कंडीशन दिया जा रहा है, शर्त दिया जा रहा है कि तुम मेरा मोबाइल चला सकते हो लेकिन सावधानी से चलाओ, बशर्ते कि सावधानी से चलाओ, या इस शर्त पर कि सावधानी से चलाओ। बशर्ते की या इस शर्त पर की, चाहे जब तक कि इनमें से कोई आता है, आप एज लॉन्ग एज, सो लॉन्ग एज का यूज करेंगे। चलिए, तुम मेरा मोबाइल चला सकते हो, सकता वाला सेंटेंस आ गया। ठीक है, तो ये अनुमति दे रहा है। चलो, यू कैन, सकते के लिए कैन। अब यहां चलाने की बात आ गई। अच्छा, मोबाइल चलाने की मीनिंग क्या यूज करेंगे? तो इसके लिए हम या तो यूज कर सकते हैं, यूज या ऑपरेट। आजकल ज्यादा स्क्रॉल वर्ड का इस्तेमाल किया जा रहा है, स्क्रॉल। ठीक है ना, तो यू कैन स्क्रॉल माई मोबाइल, यू कैन स्क्रॉल माई मोबाइल। ओके, बशर्ते की, अगर यहां पर होता इस शर्त पर की तो कोई बात नहीं, कोई अंतर नहीं, बस अंग्रेजी हमको वही लगाना है। यू कैन स्क्रॉल माई मोबाइल एज लॉन्ग एज, या शो लॉन्ग एज, इन दोनों में से कोई। ओके, सावधानी से चलाओ, तो यहां सब्जेक्ट बशर्ते की के पास यहां पर सब्जेक्ट छिपा हुआ है, क्योंकि ये किसी सामने वाले व्यक्ति को कहा जा रहा है, तो सामने वाले व्यक्ति यू होता है, तो यहां पर यू छिपा हुआ है, इसलिए लिखेंगे
सावधानी से चलाओ। तो जब हम इसमें इस तरह के बशर्ते वाला सेंटेंस आता है तो इधर वाला पार्ट हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनता है। तो यू कैन स्क्रॉल माई मोबाइल एज लॉन्ग एज या सो लॉन्ग एज, सावधानी से चलाओ, यू स्क्रॉल, सावधानी से के लिए केयरफुली, केयरफुली। तो देखा आपने ना, एज लॉन्ग एज सो लॉन्ग एज, ठीक है। इसी एज लॉन्ग एज सो लॉन्ग एज का एक और हिंदी होता है, जरा यहां देखिए, जब तक तब तक, जब तक जल है तब तक जीवन है, लोग ऐसे बोलते हैं। जब तक सूरज चांद रहेगा तुम्हारा नाम रहेगा, ऐसे लोग बोलते हैं, ठीक है। तो जब तक जल है तब तक जीवन है, या जब तक मैं हूं तब तक तुमको पढ़ाऊंगा, या जब तक मेरे माता पिता हैं तब तक मेरे पर कोई बोझ नहीं है। तो अगर इस तरह की बातें भी बोलना पड़े ना, तो आप एज लॉन्ग एज या सो लॉन्ग एज का प्रयोग करके अपनी मीन्स निकाल सकते हैं। देखिए, तो जब तक का पेयर तब तक, ठीक। तो शुरू में ही हम जब तक की मीनिंग लिख देंगे, क्या, एज लॉन्ग एज या सो लॉन्ग एज। जल है तो देयर इज वाटर, ये देयर से बनेगा, देयर इज वाटर। अब यहां पर क्या है कि जब तक का पेयर तब तक है, तो इसके लिए कोई मीनिंग नहीं लगाना, बस सिंपली एक कॉमा लगा देना है, ओके। जीवन है तो इसके लिए बोलेंगे देयर इज लाइफ, ये आपका सेंटेंस कंप्लीट। एज लॉन्ग एज देयर इज वाटर देयर इज लाइफ, या सो लॉन्ग एज देयर इज वाटर देयर इज लाइफ। देखा ना। फिर यहां पे आ गया, मैं उसे पैसा दे सकता हूं बशर्ते कि वह समय पर लौटा दे, बशर्ते कि वह समय पर लौटा दे। तो फिर इसमें मैं बशर्ते वाला सेंटेंस डाल दिया हूं। तो ये सेंटेंस मैं इसलिए डाला कि आप कंफ्यूज नहीं होंगे, यानी जब तक आ जाए, जब तक का पेयर तब तक हो, या बशर्ते की हो, जबकि बशर्ते की वाला सेंटेंस अभी बताया हूं, ठीक है, इस शर्त पर कि आपको मैं इस तरीके, मैं डिटेल में इसलिए बता रहा हूं कि आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि बशर्ते की मीनिंग यहां पर अभी आप एज लॉन्ग एज बताए हैं, सो लॉन्ग एज बताए हैं, फिर आप जब तक बता रहे हैं, तो इसको लेकर आप कंफ्यूज नहीं होंगे, इसलिए मैं बता रहा हूं। मैं उसे पैसा दे सकता हूं, आई कैन गिव, उसे के लिए हिम या हर, यहां पर कंफर्म नहीं है कि महिला को दे सकता हूं कि पुरुष को। आई कैन गिव हिम या हर मनी, ओके। अब यहां आ गया बशर्ते कि, इसके लिए हम लिख सकते हैं एज लॉन्ग एज, ओके, एज लॉन्ग एज वह समय पर लौटा दे। तभी मैं बोला हूं कि बशर्ते वाला सेंटेंस, जब मैंने बशर्ते के बाद अगर कोई पार्ट आता है तो उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाते हैं। तो वह समय पर लौटा दे, ही टाइम, समय पर लौटा दे। अब देखिए, ये सब्जेक्ट सिंगुलर है और मैं बोला कि ये वाला पार्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट पे बनेगा। तो जब प्रेजेंट इंडेफिनिट का सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब में एस और एस का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए मैंने एस लगाया। अगर ये सब्जेक्ट यहाँ पर प्लूरल होता तो यहाँ पर एस नहीं लगता, ओके। तो आई कैन गिव हिम या हर मनी एज लॉन्ग एज ही रिटर्न्स ऑन टाइम। अब हम अगला देखते हैं, एज फॉर एज सो फॉर एज। इसका मतलब होता है जहां तक या जहां तक वहां तक। जहां तक, कभी कभी क्या होगा केवल जहां तक बोला जाएगा, कभी कभी क्या होगा जहां तक का पेयर वहां तक आ जाएगा। तो ये दोनों को हम कैसे अंग्रेजी में बनाएंगे, देखिए क्या है। जहां तक अंग्रेजी की सवाल है, अंग्रेजी की सवाल की जगह पर अगर बात आ जाए, जहां तक अंग्रेजी की बात है या जहां तक अंग्रेजी का संबंध है, सवाल है, बात है या संबंध है, इसके लिए हम अभी बताने वाले एक वर्ड, यह बहुत ही एक रुचिकर विषय है। तो जब इस तरह की बातें आएगी कि जहां तक अंग्रेजी का सवाल है या जहां तक राजनीति की बात है या जहां तक मेरे पड़ोसी का बात है, पड़ोसी का सवाल है, या जहां तक लाइट का सवाल है, तो इस तरह की जब बात आता है ना, जहां तक सवाल है, जहां तक बात है, इसके लिए हम लोग इन दोनों में से कोई एक कंजंक्शन का यूज करेंगे, या तो एज फॉर एज या सो फॉर एज। देखिए क्या है, जहां तक, ये जहां तक की मीनिंग हम लिखने जा रहे हैं, क्या, एज फॉर एज। एक अंग्रेजी की सवाल है तो अंग्रेजी की मीनिंग लिखेंगे इंग्लिश, इंग्लिश। अब है ना, तो इसके लिए इज, और सवाल, सवाल का मीनिंग होता है कंसर्न्ड। सवाल मतलब क्वेश्चन नहीं, मतलब ये संबंधित है,
जहां तक अंग्रेजी की सवाल है, तो सवाल मतलब जहां तक अंग्रेजी का संबंध है, जहां तक अंग्रेजी की बात है, तो सवाल है, संबंध है, बात है, इसके लिए आपको ये वाला वर्ड यूज करना है, कंसर्न्ड। कंसर्न्ड। एज फॉर एज इंग्लिश इज कंसर्न्ड, कॉमा, यह बहुत ही रुचिकर है यह, तो कौन, यह की मीनिंग यह क्या लगाएंगे, दिस नहीं लगाएंगे, क्योंकि यह नॉन लिमिट थिंग्स मतलब बी से आया हुआ, तो यहां पे इट लगेगा। इट इज वेरी, सब्जेक्ट यहां मैं लिख दे रहा हूं छोटा सा सब्जेक्ट। एज फॉर एज या एज फॉर एज के जगह पर आप सो फॉर एज भी बोल सकते हैं, ठीक है, कोई डिफरेंट नहीं। तो क्या करेंगे, एज फॉर एज या सो फॉर एज इंग्लिश इज कंसर्न्ड, इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। ओके, नेक्स्ट है, जहां तक राजनीति की बात है, देखिए सवाल ये सेंटेंस आ गया, जहां तक राजनीति की बात है मेरा इससे लेना देना नहीं है। लोग ऐसे बात करते हैं कि देखिए भाई, जहां तक राजनीति की बात है, जहां तक राजनीति की सवाल है, मुझसे इसे लेना देना नहीं है, या जहां तक मेरे पड़ोसी का सवाल है मुझे उसे लेना देना नहीं है। तो अगर इस तरह की बात है, फिर देखिए मतलब जहां तक, ठीक है, तो वही काम करेंगे क्या, जहां तक की मीनिंग या तो एज फॉर एज लिखो या तो सो फॉर एज। तो चलिए लिखता हूं, शो फॉर एज, शो फॉर एज। पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स इज कंसर्न्ड, कंसर्न्ड, कॉमा, मेरा इसे लेना देना नहीं है। तो लेना देने वाला एक फ्रेज बताया जाता है, पढ़ाया जाता है। तो इसके लिए देखिए, मेरा की मीनिंग यहां पर लिखेंगे, आई हैव नथिंग टू डू विद, आई हैव नथिंग टू डू विद, आई हैव नथिंग टू डू विद इट। इससे की मीनिंग यहां पर हम इट लिख देंगे, ठीक। नथिंग टू डू विद का मतलब होता है लेना देना, इससे लेना देना, लेना देना, नथिंग टू डू विद का मतलब लेना देना, ठीक है। तो मेरा लेना देना नहीं है, तो आप सोचेंगे कि मेरा की मीनिंग हम माई लगाए, नहीं, यहां पर माई नहीं लगाना है, क्योंकि यहां पर सब्जेक्ट बन रहा है आई, इसलिए यहां पर, इसलिए हमें यहां पर हैव लगा करके यहां पर आई लगाना है, ठीक है। यानी यहां मेरा की मीनिंग आपको माई नहीं लगाना है, क्योंकि मेरा की मीनिंग यहां पर आई लगेगा। तो सो फॉर एज पॉलिटिक्स इज कंसर्न्ड, आई हैव नथिंग टू डू विद इट, ठीक है। आई होप कि एज फॉर एज सो फॉर एज समझ में आ गया होगा। जहां तुम जाओगे वहां तक मैं भी आऊंगा। अब देखिए, जहां तक वहां तक, अभी मैं बताया ना कि कभी कभी क्या होगा, केवल जहां तक पर हमारा सेंटेंस मतलब बोल करके हम अपनी बात को कंप्लीट कर सकते हैं। कभी कभी क्या होगा, जहां तक बोलने के साथ साथ वहां तक बोलना पड़ेगा। तो देखिए क्या है, जहां तक तुम जाओगे वहां तक मैं भी आऊंगा। तो यहां लिखते हैं जहां तक मीनिंग, एज फॉर एज तुम जाओगे मैं भी आऊंगा। तो एक कंडीशन, यहां कंडीशन ये है कि इस तरह के सेंटेंस, ठीक है, जब दोनों ही पार्ट फ्यूचर में होते हैं, जब दोनों ही पार्ट फ्यूचर में होते हैं, तो जो ये एडवर्ब क्लॉज सेंटेंस होता है, तो इस वाले सेंटेंस को मतलब एडवर्ब क्लॉज किसे कहते हैं, जिसमें कंजक्शन पहले लग जाए। जिसमें कंजक्शन पहले लगता है तो एडवर्ब क्लॉज होता है। तो अगर ये फ्यूचर में है तो फ्यूचर में न बना करके इसे प्रेजेंट सिंपल में बनाएंगे। तुम जाओगे, तो तुम जाओगे की मीनिंग सीधा यू गो, न कि यू विल गो, ठीक। यहां पर आपको विल नहीं लगाना है। एज फॉर एज यू गो, वहां तक की मीनिंग कॉमा लग गया, मैं भी आऊंगा, तो आई। अब यहां पर ये वाला जो पार्ट है फ्यूचर में, ठीक है ना, ये वाला फ्यूचर में है, तो इसे फ्यूचर में बनाएंगे, ठीक है। तो आई विल आल्सो, आऊंगा यानी कम, ये हो गया। एज फॉर एज या सो फॉर एज यू गो, आई विल आल्सो कम। नेक्स्ट है, जहां तक वह दौड़ेगा वहां तक मैं दौड़ाऊंगा, ठीक है। जहां तक का पेयर वहां तक, ठीक है भाई, जहां तक वहां तक। तो फिर आप जहां तक की मीनिंग पहले लिख लीजिए, क्या, एज फॉर एज, या आप यहां पर लिख सकते हैं शो फॉर एज, ठीक है, सो फॉर एज वह दौड़ेगा। तो फिर देखिए ये वाला सेंटेंस और ये वाला सेंटेंस, ये पार्ट भी फ्यूचर में है, ये भी पार्ट फ्यूचर में है। तो जिसमें कंजक्शन लगता है उस पार्ट को हम फ्यूचर में न बनाकर प्रेजेंट सिंपल में बनाएंगे, जैसा कि अभी मैं समझाया हूं। वह दौड़ेगा, तो ही विल
रन ऐसा नहीं करना है, ही विल रन नहीं करना, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको हम विल को हटा देंगे, सीधा यहां पर रन में एस लगा देंगे। क्यों, मैं बोला ना कि ये वाला पार्ट फ्यूचर में है, लेकिन फ्यूचर में नहीं बनाना है, इसे प्रेजेंट सिंपल में बनाना है। तो ये सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसलिए यहां एस लगा, फ्यूचर सिंपल का रूल है। तो एज फॉर एज या सो फॉर एज ही रन्स, कॉमा कॉमा इसलिए लगाया कि वहां तक का मीन्स निकल जाए। मैं दौड़ाऊंगा, अब ये फ्यूचर में है तो फ्यूचर बनाओ, आई विल मेक रन मतलब दौड़ाऊंगा, ठीक है। तो एज फॉर एज या सो फॉर एज ही रन्स आई विल मेक रन, ठीक है। तो आई होप कि ये वाला जो कंजंक्शन है आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है एज वेल एज। इसका मतलब होता है के साथ साथ भी या और भी, के साथ साथ भी या और भी। इसमें ऐसे सेंटेंसेस आएंगे जैसे कि मैं अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी भी बोलता हूं, मैं अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी भी बोलता हूं। वह दुखी था, उसका परिवार भी, वह दुखी था और उसका परिवार भी, ठीक है। तो यहां पर मिस्टेक हो गया है, हिंदी लिखना है मुझे। वह दुखी था और उसका परिवार भी। वह मोबाइल के साथ साथ टीवी भी देखती है या देखता है। तो भाई जब के साथ साथ भी या और भी इस तरह के जब भी सेंटेंसेस आपको अपनी लाइफ में बोलने पड़ जाएं तो क्या करेंगे आप, एज वेल एज कंजंक्शन का यूज करेंगे। तो चलिए इसे ट्रांसलेट करते हैं। मैं अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी भी बोलता हूं, तो आई क्या करता हूं, बोलता हूं। पहले वर्ब लेंगे, आई स्पीक, ठीक, क्या बोल लेता हूं, हिंदी। अब यहां लिखेंगे हिंदी। अब है के साथ साथ भी, ठीक है ना। के साथ साथ की मीनिंग यहां लगा लिखेंगे एज वेल एज क्या, अंग्रेजी। तो यहां पर हो जाएगा अब इंग्लिश। तो देखिए आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। आई स्पीक हिंदी एज वेल एज इंग्लिश, आई स्पीक हिंदी एज वेल एज इंग्लिश। वह दुखी था और उसका और भी, देखिए तो यहां लिखा है ना और भी, तो पहले बनाते हैं वह दुखी था, ही वॉज सैड, और भी इसके लिखेंगे एज वेल एज उसका परिवार, तो हिज फैमिली। फाइनल हो गया। ही वॉज सैड एज वेल एज हिज फैमिली। वह मोबाइल के साथ साथ टीवी भी दिखती है, प्रेजेंट एंड अपनी टेंस का है। सब्जेक्ट वह, तो लिखेंगे सी देखती है, देखने की यहां वॉच का यूज होगा, मूवी वगैरह देखने के लिए, टीवी वगैरह देखने के लिए वॉच का यूज करते हैं। सी वॉचेज टीवी, ठीक है। अब के साथ साथ भी इसकी मीनिंग यहां लिखेंगे एज वेल एज मोबाइल, तो यहां लिखेंगे मोबाइल, हो गया। सी वॉचेस टीवी एज वेल एज मोबाइल, ओके। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है एज मच एज। भाई एज मच एज का मतलब होता है उतना ही जितना या उतनी ही जितनी, उतना ही जितना या उतनी ही जितनी। सेंटेंस कैसा रहेगा, मैं अपने अध्यापक को उतना ही सम्मान करता हूं जितना अपने माता पिता को, ठीक है। तुम उतना ही बोलते हो जितना चुप रहते हो। भाई जितना तुम बोलते हो उतना चुप रहते हो, या जितना चुप रहते हो उतना बोल देते हो, ऐसा होता है ना, ठीक है। कुछ बच्चे होते हैं खूब चुप रहेंगे, अब बोलेंगे तो बहुत बोलेंगे, या कुछ लड़कियां होती हैं चुप रहेंगी, अब बोलेंगे तो बहुत बोलेंगे, ठीक है। चलिए क्या है, मैं अपने अध्यापक को उतना ही सम्मान करता हूं, तो पहले मैं की मीनिंग आई, सम्मान करता हूं, रेस्पेक्ट, आई रेस्पेक्ट अपने अध्यापक को, आई रेस्पेक्ट माय टीचर, ओके। अब जितना की मीनिंग यहां लिखेंगे एज मच एज अपने माता पिता को, एज, फिर ये आई रेस्पेक्ट वाला यहां पर रिपीट होगा,
आई रेस्पेक्ट माई पेरेंट्स। ओके, ये कंप्लीट हो गया। तो आई रेस्पेक्ट माई टीचर एज मच एज आई रेस्पेक्ट माई पेरेंट्स। ठीक, तुम उतना ही बोलते हो जितना चुप रहते हो। तुम उतना ही बोलते हो जितना चुप रहते हो। तो तुम की मीनिंग यू, बोलते हो, काम है बोलना। स्पीक, यू स्पीक उतना ही जितना, इसके लिए एज मच एज, फिर लिखेंगे यही सब्जेक्ट यहां पर लिखेंगे। यू कीप साइलेंट, कीप साइलेंट मतलब चुप रहते हो। यू स्पीक एज मच एज यू कीप साइलेंट। ठीक है, इसी एज मच एज का एक और यूज पढ़ाया जाता है, एक और हिंदी होता है जिसका मतलब होता है केवल जितना। जितना भागना है भाग लो, जितना खाना है खा लो, जितना रोना है रो लो। ठीक है ना। तो अगर इस तरह के सेंटेंसेस अगर आपको बोलना पड़ जाए, ठीक है, तो आप केवल एज मच एज का यूज करके इसका सेंस निकाल सकते हैं। जैसे जितना भागना है भाग लो, तो जितना की मीनिंग आप पहले लिख दो। और मिस्टेक हो गया, पहले हमें इसमें वर्ब लिखना है। क्या करना है? भाग लो, रन। भागना है भाग लो, देख लो वर्ब एक ही है लेकिन इसे दो बार बोला जा रहा है। भागना है भाग लो, खाना है खा लो, रोना है रो लो। तो भागना है भाग लो दो बार है लेकिन अंग्रेजी एक ही बार लिखेंगे, रन। ठीक, और जितना की मीनिंग लिखेंगे एज मच एज, इसमें जोड़ना पड़ेगा यू वांट, बस ऐसे बनेगा। यानी एज मच एज यू वांट, इसमें हमेशा आपको जोड़ना है रन एज मच एज यू वांट। जितना खाना है खा लो, तो खाना है खा लो, इसके लिए लिखेंगे ईट, फिर लिखेंगे एज मच एज यू वांट, यू वांट। जितना रोना है रो लो, तो फिर रो लो, वीप एज मच एज यू वांट। ओके, वीडियो आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है और मेरे चैनल पर आप फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए ताकि आपको इस तरह के कंटेंट हमेशा के लिए मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।